दोस्तों क्रेडिट कार्ड क्या है। लगभग ज्यादातर लोग आजकल क्रेडिट कार्ड का प्रयोग बहुत ज्यादा करने लगे हैं, लेकिन फिलहाल काफी सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा बहुत जानते भी है, तो कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। आप लोग बड़े गौर से सुनेगा। जो भी व्यक्ति आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। आजकल की डेट में भाई प्रत्येक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड ले रहा है, क्रेडिट कार्ड बनवा ले रहा है, उसको बेनिफिट भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। काफी सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड, काफी सारे लोग क्या है कि क्रेडिट कार्ड का प्रयोग तो करते हैं लेकिन सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड क्या है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो ये क्या है। आपको बता दें कि यह एक कार्ड है, एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड होता है, और ये क्या करता है कि जो आपको उधार पैसे का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? उधार पैसे को आपको उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, जो कि इसे बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। कहां से जारी करते हैं? बैंक या फिर वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, और इसके माध्यम से आप अपने क्रेडिट सीमा के अंतर्गत खर्च कर सकते हैं। अब जैसे काफी सारे लोग बोलते हैं सर क्रेडिट कार्ड है, राइट है कि नहीं है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं, क्या क्रेडिट कार्ड के प्रकार, एक होता है स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड। कौन सा? स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड। आपको बता दें कि साधारण क्रेडिट कार्ड जो समान क्रेडिट लिमिट और फीचर्स के साथ आते हैं। कौन? जो स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं? साधारण क्रेडिट कार्ड यानी सिंपल क्रेडिट कार्ड जो समान यानी नॉर्मल क्रेडिट और नॉर्मल क्रेडिट लिमिट और फीचर्स के साथ ही आते हैं। नंबर दूसरी बात, एक होता है आपका रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड। रिवार्ड्स यानी कह सकते हैं खर्च पर पॉइंट, कैशबैक या फिर अन्य रिवार्ड्स प्रदान करने वाले कार्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं रिवार्ड। उन्होंने कहा भाई हमने बिजली का बिल जमा किया, भाई हमको ये रिवार्ड मिला, हमको एक कूपन मिला, हमको ये चीज मिली है। और कोई मूवी का टिकट बुक कर रहे हैं तो मूवी टिकट शो कर रहे हैं बुक, तो उसमें रिवार्ड्स मिलते, कई प्रकार की चीज होती है। अब नंबर तीसरी बात आती है, एक होता है ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। बात समझ, ट्रेवल क्रेडिट कार्ड होता है, ये क्या होता है कि यात्रा संबंधित यानी कह सकते हैं यात्रा संबंधित फायदों, जैसे मुफ्त फ्लाइट हो गई आपकी, हाँ जैसे आपकी क्या मुफ्त फ्लाइट हो गई है, होटल बुकिंग हो गई आपका, और आपको इस प्रकार की जो सुविधा है वो सारी सुविधा आपको क्या होती है प्रदान की जाती हैं। अब एक होता है आपका बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड। क्या होता है? बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड होता है, जो क्या होता है कि दूसरे क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करने पर कम ब्याज दर की सुविधा देने वाले कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? यानी जो बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड होता है, ये क्या करता है, हम लोगों को कैसे प्रॉफिट होता है कि दूसरे क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करने पर क्या होता है कि कम ब्याज दर की सुविधा देने वाले कार्ड होते हैं। अब बात आती है कि हमारे क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं। भाई क्रेडिट कार्ड के कुछ हमारे फायदे भी होते हैं और कुछ भाई से नुकसान भी होते हैं। सब लोग जानते हैं ना, अगर हमें कोई चीज अगर मिल रही है तो क्या कि हमको कुछ इसमें फायदे भी होते हैं और कुछ हमको नुकसान भी होते हैं। अब बात आती है कि भाई साहब सुविधा देख लीजिए, कितनी सुविधा होती है आप लोगों को। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के पहले आप लोग फायदे जानिए। नंबर एक बात, जो सुविधा है जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग में सुविधा। भाई हम कहीं पर जा रहे हैं, मान के चलो हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कपड़े शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, या कोई भी चीज कर सकते हैं। यानी भाई साहब ऑनलाइन के माध्यम से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। आपने कार्ड स्विप किया, आपने लगाया अपना पासवर्ड डाला, वहां स्विप करके निकाल लिया। कपड़े खरीदने जा रहे हैं, कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, कोई सामान, कई लोग मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, कोई भी XYZ आप लोग सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी प्रकार के आप लोग सामान को खरीद सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग में सुविधा देता है। नंबर दूसरी बात, एक होता है हमारा बिल पेमेंट। क्या होता है? बिल पेमेंट यानी बिल और अन्य खर्चों का भुगतान आसानी से किया जाता है। सपोज दैट हमारे पास क्या है कि एक रिसीविंग आई, मान के चलो मेरे घर में मीटर लगा है और क्या आया, मतलब बिल आया। अब भाई बिल आया तो बिल जमा तो हमें करने जाना पड़ेगा, तो आप लोग अपने उस यानी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप उस बिल को क्या कर सकते हैं, आसानी से भुगतान कर सकते हैं। यानी बिल और अन्य खर्चों का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। सपोज दैट आप होटल पे जा रहे हैं, काफी सारे आपकी जो फैमिली है या फिर घर परिवार है, आप किसी के साथ जा रहे हैं, XYZ आप उनके साथ जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि आप लोग वहां पे अपने उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या करते हैं कि आप लोग बिल पे करते हैं।
समझ रहे हो, जो आपका बिल है वो आप लोग पे कर देते हैं, तो वहां से भी आपको वैसा एक अच्छा है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप लोग बिल पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब बात आती है इमरजेंसी फंड। अब ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है। क्या होती है? एक होता है आपका इमरजेंसी फंड, यानी इमरजेंसी फंड क्या होता है? सबसे पहली बात तो अचानक आए खर्चों के लिए उपलब्ध क्रेडिट लिमिट। जैसे भाई आप क्या कि कहीं पे आपको लगा कि भाई हमको पैसे की थोड़ी जरूरत है, हमको ये चीज लेना है, तो आपको क्या कि इमरजेंसी फंड होता है जिसको बोलते हैं अचानक आए खर्चों के लिए उपलब्ध क्रेडिट लिमिट। एक लिमिट होती है कि भाई आप इतना तक खर्च कर सकते हैं, अगर आपका रुपया नहीं है तो भाई आप उस क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके आप लोग इतना इसका यूज कर सकते हैं, जिसको बोलती है इमरजेंसी फंड। नंबर चौथी बात, एक होता है आपका रिवार्ड्स और ऑफर। भाई रिवार्ड्स का नाम सुनते तो लोगों को बड़ा सुकून मिलता है कि भाई चलो रिवार्ड्स मिल रहा है, हम लोगों को अच्छे बेनिफिट मिलेगा, और रिवार्ड्स के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज हम लोग बेनिफिट पा सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिवार्ड्स और ऑफर्स। यानी विभिन्न खर्चों पर रिवार्ड्स पॉइंट, कैशबैक और डिस्काउंट ऑफर्स आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाते हैं। आपको बता दें कि अगर हमको क्रेडिट कार्ड के कुछ फायदे हैं तो भाई साहब क्रेडिट कार्ड के कुछ हम लोगों को नुकसान भी होते हैं। चलिए अभी तो आपने फायदे के बारे में जान लिया, अब हमको इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। भाई क्या होता है कि अगर कोई चीज हमको बेनिफिट देते है उसके कुछ नुकसान भी होती है। क्या? जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, नुकसान क्या है? जैसे ब्याज दरें, उच्च ब्याज दरों के कारण लंबी अवधि तक अगर आप लोग एक यानी लंबे समय तक उधार रखने पर आपका ब्याज क्या होता है? बढ़ सकता है। आपने वास्तव क्या किया? क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर लिया। अब भाई नुकसान क्या है? जैसे ब्याज दर है, उच्च ब्याज दर है, उच्च ब्याज दर के कारण लंबी अवधि तक यानी लंबे समय अंतराल तक आप लोग उधार रखने पर आपका ब्याज बढ़ सकता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात होती है आपकी ओवर स्पेंडिंग। यानी क्या होती है ओवर स्पेंडिंग? अधिक खर्च करने की संभावना जो वित्तीय संकट का कारण बन सकती है। यानी क्या कह सकते हैं? अधिक खर्च करने की संभावना, अगर आप बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो क्या कि आपकी जो वित्तीय संकट का भी एक कारण बन सकती है। नंबर तीसरी बात, क्रेडिट स्कोर। गलत तरीके से अगर आप लोग क्या करते हैं कि गलत तरीके से उपयोग करने पर क्रेडिट स्कोर में आपकी गिरावट आ सकती है। वैसे सिविल स्कोर होता है, सिविल स्कोर देखते हो ना भाई साहब, तो उसमें भी आपकी गिरावट आ सकती है। इसलिए कहते हैं सिविल स्कोर आपका कितना सही होना चाहिए, इसलिए बात की जाती है सिविल स्कोर बहुत ज्यादा आपको कंफर्म होना चाहिए कि भाई आपका सिविल स्कोर कितना है, क्या कैसा मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्या कैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आपकी बात है कि क्रेडिट अगर स्कोर है तो वो क्या होगा कि गलत तरीके से उपयोग करने पर भी क्रेडिट स्कोर में आपकी क्या हो सकती है? वहां से गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्राप्त कैसे करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्राप्त कैसे करें। तो आपको बता दें कि आपको अप्लाई करना है बैंक या वित्तीय जो कि संस्थान की वेबसाइट पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से दस्तावेज हैं? दस्तावेज में आपको बता दूं कि आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र हो गया, पते का प्रमाण पत्र हो गया, और साथ ही आय प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत आप लोगों को करना पड़ेगा, और कुछ फोटोज। क्रेडिट स्कोर, अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर रखने से आवेदन स्वीकृति होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका एक अच्छा सा कोई अगर आपका क्या कि क्रेडिट स्कोर है तो रखने से क्या कि आपके आवेदन स्वीकृति होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड उपयोग के कुछ टिप्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ टिप्स होते हैं, जैसे समय पर भुगतान, उचित खर्च, रिवार्ड्स का उपयोग। पहले बात करेंगे हम लोग समय पर भुगतान। ये जो बात भाई बहुत ज्यादा जरूरी, आपको जानना जरूरी है। समय पर भुगतान यानी आप समय पर बिल का भुगतान करें ताकि ब्याज दरों से आप लोग बचा जा सके। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो होता है आपका उचित खर्च, यानी अपने क्रेडिट लिमिट के भीतर ही आप लोग खर्च करें। भाई ऐसे नहीं कि आप लिमिट से ज्यादा उड़ाए जा रहे हो। मतलब कई चीज होती है, आप लोग कहीं पार्टी कई प्रकार की पार्टी करते हैं, भाई साहब लिमिट्स क्रॉस कर जाती है, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। तीसरी बात, रिवार्ड्स का उपयोग, यानी प्राप्त रिवार्ड्स और कैशबैक का सही तरीके से आप लोगों को उपयोग करना है, तभी आप लोगों के लिए क्रेडिट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। अदरवाइज कुछ मैंने आपको प्रॉफिट भी बताए, कुछ आपको नुकसान भी बताए हैं। तो अब आपके हाथ में है कि आप लोग क्रेडिट कार्ड का आप लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं। अगर सही तरीके से आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपको लोन वगैरह भी बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है। साथ ही फिलहाल आज के इतने ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।